क्वेश्चन 33 देखिए। द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉल हेडेड बाय द फुटबॉलर इज। कोई हमारे पास इक्वेशन ऑफ पाथ है, किसी फुटबॉलर ने किसी बॉल को किक किया है और उस बॉल ने जो पाथ ट्रेवल किया है आपका, उसकी जो इक्वेशन है वो है हमारे पास द गिवन इक्वेशन इज, वो हमारे पास है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो कह रहा है कि जो x है वो 0 से 14 के बीच में है, ए बी सी रियल है विद रिस्पेक्ट टू द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम इन द वर्टिकल प्लेन। एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब 2 डायमेंशनल प्लेन की बात कर रहा है। द बॉल पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2,15, 4,25 एंड 14,15। मतलब जो बॉल है, मान लो उसने ये पाथ ट्रेवल किया है, वो आपका किन किन पॉइंट से पास होती है, 2,15 से और आपका 4,25 से, और थर्ड पॉइंट है 14,15। इन तीनों पॉइंट से वो पास हो रही है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी सी बाय सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन एबीसी यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। आल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ट्रांसवर्स्ड बाय द बॉल। मतलब एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी, वो यहां रख देंगे तो पाथ हमें मिल जाएगा। अब मैट्रिक्स मेथड से तो ना हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, बट इक्वेशंस हमें बनी हुई दे रखी होती, अब हमें बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे? ये पॉइंट्स दे रखे हैं ना, ये उस पाथ पे लाई करते हैं, मतलब ये जो इक्वेशन है उस पाथ की, इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो पहले पॉइंट को सेटिस्फाई करवाओ। x है 2, y है 15, तो 2 का स्क्वायर a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस का c इज इक्वल टू 15। 2 का स्क्वायर इज 4a प्लस 2b प्लस का c इज इक्वल टू 15। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरे वाले पॉइंट को रखोगे तो 4 का स्क्वायर इज 16a, यहां रखोगे 4b प्लस c इज इक्वल टू 25। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। 14 को यहां रखोगे, 14 का स्क्वायर इज 196 एक्स स्क्वायर प्लस 14b प्लस c इज इक्वल टू 15 आ गया। दैट इज थर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यहां पे थर्ड इक्वेशन 14,15 ही है। अब आप यहां देखें तो पहले XYZ होता था, अब ABC है, तो ये 3 इक्वेशन हमारे पास बन गई। इन्हें हम मैट्रिक्स मेथड से लिख सकते हैं। Above system can be represented as, above system of linear equations, I must say system of linear equations can be represented। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसको आपका लिखा जा सकता है कैसे, AX इज इक्वल टू B की फॉर्म में। A जहां पर एक 3x3 की मैट्रिक्स है जो ABC के कॉफिशिएंट्स है 4, 2 और ये C का कॉफिशिएंट है 1, 4, 2, 1, यहां पे आ गया 16, 4, 1, 196, 14, 1। X क्या है हमारे पास, वो जो कॉफिशिएंट्स, जो वैल्यूज, इनकी जो वेरिएबल्स है वो हमें निकालने हैं। B एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी सामने वाले एलिमेंट्स को लेकर के, और सबसे पहले हम करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है ना वो हम निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा, एक्सपेंड कर देते हैं 4 इंटू में इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस का 14 हम निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट ऑफ A। फिर माइनस का 2 आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 16 माइनस का 196 प्लस का 1 आ जाएगा, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे। अच्छा 14 की मल्टीप्लाई 16 से, 14 6 जा 84, कैरी आ गया 8, 14 1 जा 14 और 8 हो गया 22, और माइनस का 196 की 4 से, थोड़ा केयरफुली करेंगे, 784। अब यहां पे आप चेक करिए, दिस इज माइनस का 10 तो ये हो गया माइनस का 40, और यहां इसमें से 0 8 180 माइनस का 180 माइनस का 2 इज प्लस का 360, एंड यहां पे आ जाएगा आपका दैट इज 4 माइनस 4 इज 0,
8 माइनस 2 इज 6 एंड माइनस का 560। यहां पे ये आपका आ गया दैट इज माइनस का 40, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, दैट इज यहां पे आ गया आपका 0 0 और 2, माइनस का 200, यानी माइनस का 240 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 आया है। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 होता है तो जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो आपका कंसिस्टेंट है, उसका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा एंड उसका एक यूनिक सोल्यूशन होगा। और वो हमें किस तरीके से मिलेगा, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, हम इसको यहां से इरेज करने वाले हैं। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो हम कहेंगे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैव अ यूनिक सोल्यूशन। और उसका क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा एंड गिवन बाय। और उसका जो यूनिक सोल्यूशन है वो कैसे मिलेगा, वो मिलेगा x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। यहां इस इक्वेशन में पुट करने से मुझे आपका जो x जो सोल्यूशन है, x जो मैट्रिक्स है मुझे चाहिए वो मिल जाए। तो हमें यहां पे ए इनवर्स की नीड होगी, तो हम ए इनवर्स निकालने के लिए पहले निकालते हैं कोफैक्टर A11। कैसे निकालेंगे, A11 निकालेंगे, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे। सबसे पहले तो -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी -1 की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव होता है और -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा। तो -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव होगा। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 4 माइनस का 14, डिटर्मिनेंट क्या आ गया 4 माइनस का 14, तो यहां पे आ गया माइनस का 10, ये तो पॉजिटिव आ जाएगा। A12 यानी -1 की पावर 1 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 16 माइनस का 196, 16 माइनस का 196, ये आ जाएगा आपका माइनस का 180 और ये भी माइनस का आएगा तो ये प्लस का 180 हो जाएगा। A13 निकालेंगे, -1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा आपका माइनस का 560, यहां पे माइनस का 560 और ये पॉजिटिव रहेगा तो ये आ गया माइनस का 560। A21 निकालते हैं, -1 की पावर 2 प्लस 1, तो यहां पे 21 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे दैट इज 2 माइनस का 14, तो ये हो गया आपका माइनस का 12 और यहां से भी पावर ऑड नंबर है तो नेगेटिव आएगा और यहां पे आ गया माइनस का 12 तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। A22 -1 की पावर 2 प्लस 2, तो यहां पे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 4 माइनस का 196, 4 माइनस का 196, यहां पे -1 की पावर इवन नंबर तो ये पॉजिटिव रहेगा और ये हो जाएगा माइनस का 192। A23 जब हम निकालेंगे तो -1 की पावर 2 प्लस 3 और इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 14 4 जा 56 माइनस का 196 इंटू 2 392, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव आएगा और ये नेगेटिव वाला बड़ा है तो नेगेटिव आएगा सब्ट्रैक्ट करने पर। 12 माइनस 6 इज 6, यहां पे आ गया आपका दैट इज 8 माइनस 5 इज 3 और यहां पे 3 प्लस का 336 आ गया। A31 निकालेंगे, -1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस का 4, -1 की पावर इवन नंबर पॉजिटिव रहेगा, ये आ गया माइनस का। A32 हम निकालेंगे,
-1 की पावर 3 प्लस 2, 3 2। इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 माइनस का 16, -1 की पावर ऑड नंबर नेगेटिव होगा और यहां पे आएगा दैट इज माइनस का 12, तो ये आपका प्लस का 12 बन जाएगा। A33 -1 की पावर 3 प्लस 3, आपका इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे, 16 माइनस का 32, 16 माइनस का 32 आ जाएगा आपका, ये इवन नंबर, ये माइनस का 16। हम निकालेंगे एड जॉइंट ऑफ ए। तो एड जॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स को मैं लिखता हूं -10, 180, माइनस का 560, 12, माइनस का 192, 336 एंड माइनस का 2, 12 और यहां पे आ गया माइनस का 16। इसका ट्रांसपोज लिखेंगे। इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? एड जॉइंट ऑफ ए मेरे पास आ जाएगा यहां पे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो माइनस का 10 प्लस का 180 माइनस का 560 एंड यहां पे 12 माइनस का 192 336 माइनस का 2 12 माइनस का 16। मुझे निकालना क्या है? मुझे तो ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स के लिए हमें करना पड़ता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एड जॉइंट ऑफ ए। तो यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो है माइनस का 1 अपॉन 240 और एड जॉइंट ऑफ ए हमारा ये आ रहा है माइनस का 10 12 और माइनस का 2 180 192 माइनस का 12 माइनस का 560 336 माइनस का 16। अब मुझे वैल्यू रखनी है यहां पर x इज इक्वल टू ए इनवर्स b के अंदर। तो यहां पे ना देखो, इनवर्स आप यहां पे लिख देंगे, ये जो वैल्यू आ रही है वो यहां लिख देंगे आप। मैं यहां पुट कर रहा हूं x ए इनवर्स, ये हो गया। और जो b है, b मेरे पास क्या है? b मेरे पास है यहां पे ये आपका b है 15 5 25। यहां से कुछ कॉमन ले सकते हैं, दैट इज 5, तो यहां बन जाएगा आपका 3, दैट इज 15 25 एंड 15। तो 5 से 5 कॉमन ले लिया 3, यहां पे आ गया 5 3 3 5 3। तो 5 को यहां ले आओ, जो कॉमन है वो यहां ले आए और यहां पर है 3 5 3, मल्टीप्लाई करते हैं। यहां 5 से कैंसिल करोगे, 5 4 20 एंड 48, माइनस का 1 अपॉन 48। तो यहां पे आ गया माइनस का 1 अपॉन 48 पहली रो की पहले कॉलम के साथ। -10 इंटू 3 इज माइनस का 30, 12 इंटू 5 इज प्लस का 60 एंड -2 इंटू 3 इज माइनस का 6। सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ 3 इंटू 180 ये हो जाएगा 540, 5 इंटू माइनस का 192 आ जाएगा माइनस का 5 2 10 960 एंड 12 3 36। यहां पे इसकी मल्टीप्लाई इससे ये हो जाएगा 1680, 5 की मल्टीप्लाई यहां पे प्लस का 1680 एंड माइनस का 48। ये तो यहां सिंपल सिंपल कैंसिल हो गया। माइनस का 1 अपॉन 48 या फिर मैं कहूं 1 अपॉन माइनस का 48 ऐड करने पर जरा देखिए, ये हो गया प्लस का 30, प्लस का 30, 30 माइनस 6 इज 24 और यहां पे आपका ये आ गया है, दैट इज इसको ऐड कर देते हैं। 960 में से 6 7 और 5 ये आ गया आपका 10 माइनस 6 इज 4, यहां पे आ गया 15 माइनस 7 इज 8 और यहां पे आ गया 8 माइनस 5 इज 3, दैट इज 384, वो भी माइनस का। और यहां पे आ गया आपका माइनस का 48। ये माइनस का 48 सभी के डिवाइड में आ जाएगा यहां पे। अब देखिए,
तो ये आपका डिवाइड में आ गया यहाँ पे 12 अपॉन माइनस का 48 बन गया माइनस का 1/2। और ये 384 को जब आप इससे डिवाइड करना चाहेंगे तो ये चला जाएगा, हाँ ये 8 टाइम्स चला जाएगा और प्लस का 8 आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा प्लस का 1। और ये है हमारे पास क्या, ए बी सी। दो मैट्रिक्स इक्वल तब होती हैं हमारे पास जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। हम ये कह सकते हैं कि दीज टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहां से आपके पास ए की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, बी की वैल्यू आ गई 8, सी की वैल्यू आ गई 1। अब आपको एबीसी तो नहीं निकालना था, वो निकालना था जो पाथ उसने ट्रांसवर्स किया है आपका, यानी आप एबीसी की वैल्यू यहां रख दोगे। तो y इज इक्वल टू माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। तो ये वो पाथ है जो आपका उस बॉल ने फॉलो अप किया है। तो मेथड तो क्वाइट इजी था, बट क्वेश्चन को थोड़ा सा ना ट्रिकी कर दिया उसने। इक्वेशन सीधे नहीं दी, वो आपने बना दी। आफ्टर दैट वो वैल्यूज वहां रखनी है एंड कैलकुलेशन को आपको इजीली करना है, मतलब केयरफुली करना है, तो आप इसे इजीली कर पाए।